everyone, welcome back to my YouTube channel. And today we will move towards our geography first and foremost. So for geography, I have the basic questions we are going to solve. We are going to focus on topical past papers today, and we will look after what comes in an exam. ठीक है. So we have done much of the things कि हमें क्या सीखना चाहिए था. Now we'll focus on कि how to solve these past papers and know actually what's coming and what not. So candidates should be able. So these are some learning outcomes of your chapter number 1 that you guys should know, and इस चीज़ को ध्यान में रखना है. तो हम पहले ये चीज़ें सीख लेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फिर उसको जाके हम लोग विल लुक आफ्टर सम पास्ट पेपर्स जो इसके रिलेटेड होंगे. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल लर्न एंड वी विल सॉल्व पास्ट पेपर्स अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो सबसे पहले हम आ गए. कैंडिडेट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एन अ मैप. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लैटिट्यूड्स 30 and 36. ठीक है. तो लैटिट्यूड्स क्या चीज़ होता है? हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है तो वो लैटिट्यूड होता है. उसके बाद वी कम अक्रॉस लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड ऐसा होता है, लैटिट्यूड ये होता है. सो आई होप इसमें कोई देयर इज़ नो मोर कन्फ्यूजन. वी नो नाउ कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. Then we gonna focus on the longitudes of 34 and 70 and 76. ठीक है जी. So I think let's move. So पहले हम चेक करेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर हमारे मैप पे कहाँ है, बिकॉज वो हमें मैप पे देखना है. कैंडिडेट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑन द मैप. ठीक है. तो मैप देंगे आपको वहाँ पर, एंड वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर. तो वी गॉट अ मैप है. ठीक है. तो यहाँ पे यू गाइस कैन सी हेयर्स आर योर लैटिट्यूड. यहाँ पे सारे लॉन्गिट्यूड हैं. तो ये हो गया हमारे पास लैटिट्यूड, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड. अब हमारे पास आए टॉपिक ऑफ कैंसर. अब हमें ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक ऑफ कैंसर जो हमेशा होगा ना, वी शुड रिमेंबर कि टॉपिक ऑफ कैंसर हमारे पास वर्ल्ड का ग्लोब होता है. उसमें टॉपिक ऑफ कैप्रिकन, टॉपिक ऑफ कैंसर आता है. वी गेट आर्टिक सर्कल. ठीक है. ये पूरा ग्लोब है. यहाँ पे आर्टिक आ गया. यहाँ पे फिर हमारे पास टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैंसर, एंड देन वी हैव एंटार्क्टिक सर्कल. ठीक है. तो अब ये हमें बता रहा है कि पाकिस्तान के ऐसा मैप है, पाकिस्तान ऐसा मैप है. पाकिस्तान के मैप के नीचे हमारे पास टॉपिक ऑफ कैंसर पाया जाता है. दैट इज़ 23.5 डिग्री 5.5. ठीक है. नॉर्थ. तो ये हमारे पास टॉपिक ऑफ कैंसर आ रहा है. अरेबियन सी. जैसे ही पाकिस्तान का मैप ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान का के मैप से थोड़ी पहले हमें 24 मिलेगा. उस जहाँ पे पाकिस्तान का मैप ख़त्म होता है हमें मिलेगा टॉपिक ऑफ कैंसर. तो वो आपको मैप पे बताना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी वेरी इजी नाउ. फिर वो बोलता है कि यू शुड नो 30 डिग्री नॉर्थ ऑन द मैप. तो 30 डिग्री नॉर्थ को याद कैसे करें भाई? तो जब भी हमारे पास ये चोटी नज़र आए, जो बलोच हमारी पाकिस्तान की जो चोटी है, यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री नॉर्थ आता है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड. ठीक है. फिर हमारे पास आता है 34, आई थिंक. तो 36 नॉर्थ हमें बताना है. तो हमारे पास पाकिस्तान का जो ऊपर का एरिया, जैसे तजाकिस्तान, जो जिसे हमने ड्यूरेन लाइन का नाम लिया था. ठीक है. ड्यूरेन लाइन जो हमें याद होनी चाहिए. ठीक है. तो उसके थोड़े नीचे है. ठीक है. सो इट्स समथिंग लाइक दैट. तुक्के भी मार लोगे तो हो जाएगा. बट यू गाइस शुड नो अबाउट जैसे यू गाइस नो अबाउट दैट. फिर हमारे पास है 70 डिग्री. तो 70 डिग्री जो आता है हमारे पास सीधा करके इस वाले एरिया पे आता है. ये वाला पॉइंट हमने नोट किया है. यहाँ पे 70 डिग्री पड़ेगा हमें. फिर वी हैव 64 डिग्री, एंड 64 डिग्री हमारे पास जो चोटी है, चोटी के सामने जो मिलेगा वो थोड़ा सा हिस्सा करके 64 मिलेगा. फिर वी गेट 76 ऊपर सीधा मिलेगा. यहाँ पे जो हमें पाकिस्तान एंड हो रहा है इस साइड से, ये वाला साइड तो अलग कर्व आ रहा है. ये कर्व आने के बाद जो पाकिस्तान एंड हो रहा है, वी गेट 76. ठीक है. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू गाइस शुड नो, एंड आपको बताना चाहिए. और अगर हम कंट्री दैट इज़ बॉर्डरिंग पाकिस्तान, यहाँ पे ईरान आता है. यहाँ से लेके यहाँ तक ईरान. फिर यहाँ पे अरेबियन सी आ गया. यहाँ पे इंडिया आ जाता है.
यहाँ पे फिर ऊपर चाइना, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। अब देखो ये अफ़गानिस्तान बॉर्डर कर रहा है, उसके बाद अफ़गानिस्तान को भी तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फिर यहाँ पे तजाकिस्तान आ रहा है। सो दिस इज़ समथिंग आई यू गाइस शुड नो, राइट। तो आई होप दिस वन इज़ क्लियर। फिर वो बोलता है कि द कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस वन। द एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, नेम सिटीज़ एंड लैंडफॉर्म्स एंड एवरीथिंग, तो हम लोग उससे साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो सिटीज़ पाकिस्तान की हमें बताना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर 2 हैं, गवादर पोर्ट यहाँ पे होगा, हमेशा याद रखिएगा। क्वेटा जो होगा वो बलूचिस्तान के ऊपर वाले एरिया में होगा, तो आपको बता देगा कि टेल वाई का, तो आपको पता ग्रेजुअली चल जाएगा। सिंध में हमारे पास कराची जो होता है वो एंड में होगा बिल्कुल ही, हैदराबाद यहाँ पे होगा, तो इट्स वेरी इजी। पंजाब में हमारे पास बहुत सारी है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो MFGI, विच मीन्स पहले मुल्तान, फिर फैसलाबाद, फिर गुजरांवाला, फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों साथ आ रहे हैं। फिर गुजरांवाला के थोड़े सामने हमारे पास सियालकोट आ रहा है, एंड फिर जो एंड में हमारे पास लाहौर आ रहा है, ठीक है। एंड देन वी है हमारे पास KP के अंदर पेशावर आएगा, ऊपर साइड चित्राल आएगा, यहाँ पे गिलगित आएगा, दिस इज़ आज़ाद कश्मीर। यहाँ पे हमारे पास आएगा फाटा, विद दीज आर लाइक ट्राइबल एरियाज, ठीक है। फाटा एंड फाना पे मेरी एक वीडियो पक्का आएगी, एंड यू गाइस नीड टू वेट फॉर इट देन, ठीक है। सो दे लाइक सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। देन वी गेट लाइक सम लैंडफॉर्म्स इन डिजर्ट्स, तो यहाँ पे हमारे पास हिंदुकश, कराकरम, हिमालय, सफ़ेद को चोटी पे वजीरिस्तान, फिर यहाँ पे हमने पोटवार प्लेट्यू। माई नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी अबाउट पोटवार प्लेट्यू एंड विल मेक यू पोटवार प्लेट्यू साउथ ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कहीं यही है, फिर यहाँ पे मुल्तान है, यहाँ पे फैसलाबाद है, यहाँ पे गुजरांवाला है, यहाँ पे सियालकोट, यहाँ पे लाहौर आ गया, ठीक है जी। फिर वी गेट सुलेमान रेंज, हमारे पास जो बलूचिस्तान प्लेट्यू होगा ना। अब हमें कैसे पता चलेगा सुलेमान रेंज कैसे? वी नो दैट सुलेमान रेंज इज़ लोकेटेड। सुलेमान रेंज जो होती है वो इंडस प्लेन को और बलूचिस्तान प्लेट्यू को अलग करती है, तो जहाँ पे बलूचिस्तान प्लेट्यू ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पे हमारे पास सुलेमान बनी हुई होगी। किरथर भी वही चीज़ काम करता है। फिर हमारे पास आ जाता है हमारे पास डेजर्ट, थर पाकर। थर जो होता है वो 2 चीज़ में होता है, चोलिस्तान, नारा इन थर के अंदर आता है। फिर बलूचिस्तान प्लेट्यू के अंदर हमारे पास खारान डेजर्ट भी पाया जाता है, ठीक है। सो आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू गाइज, बिकॉज दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। दिस वॉज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। लेट मी टेल यू गाइज दैट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम पास्ट पेपर्स। जो पहला ही क्वेश्चन इसके लिए लिहाज से आने वाला मैं बता रही हूँ। सो लेट मी गो अक्रॉस दीज एंड लाइक फाइंड अ सूटेबल वन। या आई फाउंड इट। तो सबसे पहले हमारे पास, लेट मी टेक माई पेन which can be seen through this। तो सबसे पहले समर्स पास्ट पेपर 2019 to 2011 है। सबसे पहले वी गेट, एंड यहाँ पे हमसे पूछा गया है इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। फिर प्रोविंशियल बाउंड्री, डिस्प्यूटेड बाउंड्री एंड रिवर बाउंड्री, तो ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है। वहाँ पे अब ये पूछ रहा है हमसे कि y क्या है और z क्या है। हमें यहाँ पे दिख रहा है y क्या है और z क्या है, हमें वो चीज़ बतानी है। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हमें पता है क्या है कि अब हर क्वेश्चन को मतलब लाइक यू नो एवरी क्वेश्चन वी नीड टू यू नो रीड केयरफुली, हर को समझ के करना है। तो सबसे पहले इट सेज दैट द प्रोविंस लेवल एरियाज इन द करेक्ट लोकेशन शोन द लेटर्स। यहाँ पे बलोचिस्तान ये प्रोविंसेस के लेटर्स बताया गया। फिर वो बोलता है नेम द सिटीज़ y and z। तो हमें पता है कि कराची यहाँ आता है, ये क्या हुआ, दिस कुल बी, दिस इज़ हैदराबाद। फिर हमें पता है कि सबसे पहले MFGI पढ़ा था हमने, तो दिस इज़ मुल्तान, ठीक है। सो वी फाउंड दोज। सो राइटिंग y जो क्या है मुल्तान है, एंड ये क्या चीज़ है हमारे पास, हैदराबाद, ठीक है। सो अभी जो हमने पढ़ा उसके लिहाज से भी आंसर। फिर ये व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लड प्लेन। अगर हमने फ्लड प्लेन, इफ़ यू आर लाइक वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर यू नो
knowing everything about floodplain. तो वहाँ पे हमारे पास कुछ characteristics जैसे meanders होंगे, oxbow lakes होंगे हमारे पास, we will get some levees होंगे, old floodplain, active floodplains, alluvial plain होगा, agriculture fields होंगे, bars, scarps वगैरह वगैरह चीज़ें हमारे पास होंगी यहाँ पर. अब फिर बोलता है वो state 2 ways that land on floodplain is used. It can be used for irrigation, it can be used for agriculture, everything. Like it can be used for canal irrigation system, it can be used for the agriculture purposes. Yes. So ये हो जाएगा. फिर we're like almost done with this. Let me check the past papers. हाँ, फिर एक और आ रहा है हमारे पास कि बताओ, ये हमें मैप ऐसे ही मिलेंगे. So please guys look after these maps a lot. फिर it says कि label the following Afghanistan Indian line of longitude 17. तो ये देख 70 आ गया ना भाई, पढ़ा था, आ गया. You should write the name in the correct location on the map. तो हर चीज़ पढ़नी है. तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान बोल रहा है वो, तो where it is अफ़गानिस्तान हमें यहाँ मिल रहा है. And where it is located in the west of Pakistan या नॉर्थ वेस्ट. फिर इंडिया यहाँ आ गया. फिर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड 70. तो लाइन्स हमें उन्होंने पहले ही बना के दे दिया है. सो दिस इज़ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड 70. ठीक है, तो मिडल लाइन, ठीक है, तो दिस ईस्ट क्या. तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए. अब देखो लाइन्स उन्होंने हमें पहले ही दे दी, हमें बस अंदाज़ा होना चाहिए कि ये यहाँ पे होगा, ये वहाँ पे हो सकता है. फिर बोलता है ड्रॉ एंड लेबल द टॉपिक ऑफ कैंसर. तो हमें पता है टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है. वी नो दिस थिंग, इसकी यहाँ पे वो एंड हो रहा है, समथिंग लाइक दिस. ये दिस इज़ लाइक टॉपिक ऑफ कैंसर. टॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ 23.5. ठीक है, डिग्री. ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग वी नो. उसके बाद ड्रॉ इन द लेबल एंड टॉपिक ऑफ कैंसर वी डन विद दिस. डिस्क्राइब पाकिस्तान लोकेशन. दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वी विल solve in my next video. बाकी this is like about deserts and stuff. We look into this one. ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है ऑन द मैप नेम द माउंटेन रेंज. ठीक है, तो ये कौन सी माउंटेन रेंज है. दिस इज़ हिमालय. ठीक है, कम्प्लीटली इट टेल्स इट्स हिमालय. ठीक है, बिकॉज देखो इस पाकिस्तान यहाँ पे बीच वाले एरियाज में हिमालय ही आ रहा है. अभी रिवर्स भी जा रहे हैं. पंजाब आ गया. फिर डिस्प्यूटेड बाउंड्री. ठीक है, ये जो बाउंड्री है किस चीज़ की है. तो ये हमारे पास आज़ाद कश्मीर वाला एरिया है. रिवर कौन सा है, कहाँ पर, कौन सा वाला. दिस इज समथिंग, यहाँ पर हमारे पास रिवर इंडस है. दिस इज़ रिवर, let me see something like this river Jhelum completely, I think so. Yeah, it's Jhelum. उसके बाद we'll solve आगे वाला and in my next videos. I hope you know these were helpful to you guys and please be with me so we can solve more questions like this. Thank you so much for watching my video.